एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम एएलपी सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका 40 मार्क के क्वेश्चंस आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है, तो आपका ये 9 अगस्त 2018 का आपका फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है, तो ये पहले आए हुए क्वेश्चन है, जिनको हम क्या करेंगे, ये अच्छे से समझेंगे। ठीक है, किस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। मैक्सिमम हमारे जो इस चैप्टर से आते हैं वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करना काफ़ी ईजी होता है, बस आपको उसका तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए 50 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रजिस्टर। ठीक है, 50 वोल्ट का जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है कि वो आपका एक रजिस्टर में सप्लाई किया जाता है। तो वी आपको दे रखा है। ठीक है, वी कितना दे रखा है, तो 50 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें को आप अलग से लिख लिया करें। ठीक है, उसके बाद में आपको दिया है कि इज अप्लाइड अक्रॉस अ रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस 1000 ओम। यहाँ पे रजिस्टेंस जो है कि आपका कितना दे रखा है, 1000 ओम दे रखा है। ठीक है, 1000 ओम है। ठीक है, और यहाँ से पूछा गया आपका फॉर 10 सेकेंड, टाइम भी दे रखा है कि कितनी देर के लिए दिया जा रहा है, तो ये 10 सेकेंड के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, और व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द हीट जनरेटेड इन द सर्किट। तो हीट जनरेटेड यहाँ से निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है हीट जनरेटेड के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों को आपको याद कर लेना। ठीक है, तो हीट जनरेटेड बोल ले या फिर आपका एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ये आपके दोनों के फॉर्मूले एक ही होते हैं। ठीक है, तो हीट या एनर्जी जब भी पूछे तो इनके लिए 3 फॉर्मूले हैं, तीनों को याद रख ले। ठीक है, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है, I² RT होता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका कि V² R इंटू टी होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है। ठीक है, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करें तो VIT होता है। ठीक है, VIT है ना, आई हमारा करंट होगा, वी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टी आपका टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी है, तो वोल्टेज दिया हुआ है, रजिस्टेंस दिया हुआ है, और हमारा क्या है, टाइम दिया हुआ है। तो हमारे पास जो है कि ये सेकेंड नंबर का जो फॉर्मूला है V²/R/T, ये हम अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, और हम हीट जनरेटेड निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम हीट निकाल लेते हैं। तो हीट निकालने के लिए आपको यहाँ पे हमें अप्लाई करना है V²/R/T। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास V कितना है, 50 है, तो 50 को आप 2 टाइम लिखेंगे, 50 × 50, और रजिस्टेंस कितना है, 1000 है। ठीक है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और टाइम आपका कितना दे रखा है, तो 10 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, हीट कितना जूल आपका जनरेट हो रहा है वो निकल के आ जाएगा। कैंसिल कर दो, 0 से 0 0, 3 जीरो हैं, 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 5 5 जा 25 जूल। ठीक है, ये 25 जूल कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप के आपके जो अप्रोच होना चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, काफ़ी ईजी होते हैं, बस आपको इसका फॉर्मूला और करने का जो सही तरीका है वो आपको पता रहेगा, तो आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी आपका क्या है, 9 अगस्त 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो बोला गया है आपसे, ठीक है, इन अ पैरेलल कंबाइनेशन, ठीक है, एक पैरेलल कंबाइनेशन की सर्किट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टेंस, हर एक जो रजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, विच इज, तो पैरेलल कंबाइनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, हर जगह पे सेम होता है। ठीक है, जितने भी रजिस्टर होते हैं सब जगह पे क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो सेम लगाना है यहाँ पे। ठीक है, विच इज इक्वल टू दी, अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी अप्लाई। ठीक है, जितना वोल्ट का हमारा बैटरी होगा ना, उतना ही वोल्ट का क्या होता है, पोटेंशियल होता है हर एक रजिस्टेंस में। तो यहाँ पे इक्वल टू होगा। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, सेम और इक्वल टू कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारा देखेंगे यहाँ पे कि दी सेम सेकेंड नंबर है। ठीक है, और इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा। दोनों ही फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना था, पहला वाला में सेम आ जाएगा, दूसरे में आपका इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो जैसे हमारा एक रजिस्टर यहाँ पे बना लेता है, ठीक है, एक सर्किट बना लेते हैं, जिसमें सर्किट में क्या होंगे, रजिस्टेंस को हम ऐसे पैरेलली कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक रजिस्टेंस लिए हैं, दूसरा रजिस्टेंस और ले लेते हैं। ठीक है, तो हम कुछ इस टाइप से आपका सेकेंड रजिस्टेंस ले लिए, थर्ड रजिस्टेंस भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड रजिस्टेंस कुछ इस टाइप से ले लिए। ठीक है, और पूरी सर्किट में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मान लें कि 12 वोल्ट का बैटरी हम से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो हर जगह पे आपका जितने भी रजिस्टेंस है ना, उन तीनों के तीनों रजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो 12 वोल्ट का ही होगा। ठीक है, तो ये होती है, तो यही पूछा गया है आपके कि कितने होते हैं, तो तीनों में सेम होता है। ठीक है, तीनों में 12 वोल्ट के आपका होगा। ठीक है, उसी के साथ में ये किसके बराबर होगा, तो इक्वल टू दी बैटरी का पोटेंशियल के इक्वल है ना, बैटरी का जो वोल्टेज होगा उसके इक्वल आपका इनका पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये था आपका
यहाँ से ये सेकंड नंबर का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेम और इक्वल टू, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, उससे पहले एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा गया है आपसे कि इंसुलेटर हैव द रजिस्टिविटी द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। इंसुलेटर का जो रजिस्टेंस होता है, ठीक है, रजिस्टिविटी है ना, प्रतिरोधकता, ठीक है, वो कितना होता है, ठीक है, ये पूछा गया है ना। तो ये फैक्ट को है, फैक्ट वाला टर्म है, इसको याद रख लेना है कि कोई भी आपका इंसुलेटर है उसका जो आपका रजिस्टिविटी लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो कितने के बीच में होता है, तो 10 का पावर 12 ओम मीटर से लेकर के आपका 10 का पावर 20 ओम मीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो देख लें आपका कौन सा है ये ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का पावर 12 से आपका 20 के बीच में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जा रहा है, ठीक है। 10 का पावर 12 ओम मीटर, ठीक है, से लेकर के आपका क्या है 10 का पावर 17 ओम मीटर तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये बदल सकता है कि आपका थोड़ा लास्ट वाला टर्म जो है ना 17 दे दे, 18 दे दे, ठीक है, लेकिन ये 10 का पावर 12 से स्टार्ट होकर के 10 का पावर 20 तक आप लेंगे, ठीक है। तो RRB LP एंड टेक्नीशियन की आपका 13 अगस्त 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से बोला गया है आपसे कि 2 आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ 10 ओम, है ना, 2 आपके रजिस्टर हैं, दोनों के दोनों आपके क्या हैं 10 ओम के हैं और आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों ही हमारे क्या है पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है। तो जब भी रजिस्टेंस आपका पैरेलल कनेक्शन में होता है तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ना, 2 रजिस्टेंस है तो कुछ इस टाइप से आपका R1 इंटू R2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे जो मिलेगा R1 प्लस R2 फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, जब आपके इस टाइप के रहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपका इन दोनों पैरेलल वाले कनेक्शन में, ठीक है, 10-10 ओम के हैं, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट इनका मिल जाएगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो वो कितने बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे कि सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर में दोनों ही रेजिस्टेंस का किसका लेना है, मल्टीप्लाई लेना है, ठीक है, दोनों ही रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, ठीक है, और नीचे क्या करेंगे उनको हम डिवाइड कर देंगे उनके सम से, ठीक है। तो हमारे पास 10 इंटू 10 हो जाएगा बाई आपका 10 प्लस 10, ठीक है। तो क्या मिल के आ जाएगा यहाँ से, तो 10 प्लस 10, तो ये हमारा यहाँ से मिल के आ जाएगा आपका कि 100/20, तो यहाँ से 5 ओम मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आपका क्या मिला 5 ओम, ठीक है। तो 2 का आपका 5 ओम आया, उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, दिस कंबाइनेशन, ठीक है, इन टर्न इज कनेक्टेड टू द थर्ड रजिस्टर ऑफ 10 ओम, ठीक है। इसके बाद में ये जो कंबाइनेशन है उसके बाद इसके साथ में एक तीसरा रजिस्टर आपको जोड़ दिया गया है जो कि 10 ओम का है, ठीक है, और वो भी सीरीज में है, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इन दोनों से आपको कितना मिला था, तो इन दोनों से 5 मिला था, ठीक है। अब उसके बाद में जो थर्ड रजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ा गया है उसका आपका कितना ओम है, तो उसके लिए आपका 10 ओम है, तो 5 और 10 15 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपका सर्किट कैसा बनता है, तो सर्किट कुछ इस टाइप से बनता है, जैसे 2 लिए हैं आपने, ठीक है, दोनों को आपका 2 को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये आपका पैरेलल कनेक्शन हो गया, और एक आपका क्या होगा ऐसा सीरीज में है, ठीक है। अब तीनों जो हैं ये 10-10 ओम के थे, ठीक है ना। तो पहले इन दोनों को सॉल्व किया आपने, ठीक है, तो क्या मिला था आपको, इन दोनों से 5 ओम मिला था, ठीक है, और ये सीरीज वाला है तो सीरीज वाले को डायरेक्टली हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो इससे आपका 10 ओम मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना मिल जाएगा 15 ओम मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारा क्या होता है कि सर्किट को सॉल्व करते हैं, है ना। तो मेन तो यहाँ पे आपको जो है कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है, इस टाइप के इस टर्म में होते हैं, है ना। वही आपका सीरीज कंबाइनेशन की बात करें तो सीरीज कंबाइनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है उसमें हम डायरेक्टली जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम कैसे आपका जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जोड़ देंगे तो यहाँ से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्या करेंगे कि इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन था इसके लिए जो करेक्ट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता 15 ओम, ठीक है। RRB LP एंड टेक्नीशियन के आपका 13 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसको समझे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया, ठीक है, ये होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका रेजिस्टिविटी का ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इन्वर्सली पूछा हुआ है तो रेजिस्टिविटी तो होगा नहीं, ठीक है। लेंथ का भी देखें तो लेंथ का भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो लेंथ भी नहीं होगा। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया देखें नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया का रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर के साथ भी इसका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया को हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि कम होता है, मतलब जितना मोटा तार लेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से बोला गया है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि द करंट आई है, आई को इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी रिमेंस कांस्टेंट, जिसमें आपका वी को आप कांस्टेंट रखते हो, ठीक है। तो क्या होगा रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो हमारे पास जो है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर होता है, वी बाई आई के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपका V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल को आपको V को कांस्टेंट कर देंगे तो रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो किसके आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, करेंट के आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। मतलब करेंट को बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे करेंट बढ़ेगा, मतलब करेंट को दोगुना कर देंगे तो रेजिस्टेंस, आपको मान लें कि करेंट को हम दोगुना कर दिया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस जो होगा कम होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका करेंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा, कौन सा ऑप्शन में ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन के 10 अगस्त 2018 का 4th शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से, आपको फैक्ट पता रहेगा ना करने का, तो आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया द करंट आई फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर, ठीक है, आई आपका करंट फ्लो हो रहा है एक रजिस्टर में, ठीक है। द सोर्स मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, जिसमें आपका वी आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उसका विभवांतर है। across the register the energy सप्लाइड बाय द सोर्स इन टी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एनर्जी सप्लाइड होगा वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला बताए थे अभी, ठीक है, कि एनर्जी बोले या हीट बोले तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए आपका 3 फॉर्मूले बताए थे, 3 कौन कौन से थे, तो पहला आपका क्या था, आई स्क्वायर आर टी था, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपको बताए थे अभी, ठीक है, कि वी स्क्वायर बाई आर और यहाँ पे टी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और थर्ड आपका क्या था, वी आई टी था, ठीक है। तो हमारे पास ये थर्ड वाले टर्म को हम यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे रखा है, वी दे रखा है, ठीक है, उसी के साथ में आपका करेंट दे रखा है, आई दे रखा है, ठीक है, और टी हमारा दे रखा है टाइम, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा, तो आपका जो एनर्जी जो होगा, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस जो होगा, एनर्जी सप्लाइड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वी आई टी। कौन सा, इन तीनों में से कोई सा भी आपका फॉर्मूला दिया रहे ना तो वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है वी आई टी, ठीक है। तो एनर्जी जनरेटेड इज इक्वल टू वी आई टी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट इंटू टाइम, ठीक है। तो ये आपका विभवांतर इंटू धारा, प्रवाहित धारा इंटू समय, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो इनमें से तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला रहेगा तो वो आपका एनर्जी का होगा या फिर हीट के भी, तीनों ही यही फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला गया है द द आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ 20 ओम ईच, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो आपके क्या है, दो हैं रजिस्टेंस और दोनों के दोनों क्या है 20-20 ओम के हैं और दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है, ठीक है। दिस कंबाइनेशन इन टर्न इन कनेक्टेड विद 10 ओम रजिस्टर, इसके बाद में आपका एक 10 ओम का और रजिस्टर कनेक्ट किया गया है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंबाइनेशन विल बी, तो इसका आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन का आपका 21 अगस्त 2018 का सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस का जो आपको बोला गया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डायग्राम बना के बता दें, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, जो कि कैसे कनेक्टेड हैं, ये पैरेलली कनेक्टेड है। इनके साथ में आपका एक सीरीज कनेक्शन में एक थर्ड रेजिस्टेंस है। थर्ड रेजिस्टेंस का आपको दे रखा है कि ये 10 ओम है और ये दोनों आपके कितने ओम के हैं, तो ये दोनों ही आपके 20 ओम के हैं, ठीक है। ये 20 ओम, ये 20 ओम, तो ये पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम पहले ये वाले का निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आपका क्या है कि जब आपके दोनों ही रेजिस्टेंस ना इक्वल होते हैं तो आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, ठीक है। क्या लगाएंगे, आर बाई एन लगा दें, ठीक है। तो आपका आर जो होगा वो कितने ओम का है, तो 20 ओम का है। एन कितने ऐसे ऐसे आपका रजिस्टर लगे हुए, 2 लगे हैं तो 2 लगाओ, 3 है तो 3, यहाँ पे 2 लगे हैं तो 2 से आप डिवाइड कर दो। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, आर इक्विवेलेंट इन दोनों से जो मिलेगा पैरेलल वाला से, ठीक है, समांतर वाला से, ये आपको 10 ओम मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में सीरीज कंबाइनेशन के लिए बताए थे कि जब भी आपका जो है कि रजिस्टर सीरीज में इसके साथ जुड़ता है तो उसको हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आर सीरीज में करने जाएँ तो क्या मिल जाएगा आपको, आर सीरीज में पहले वाले से इन दोनों से आपका क्या मिला, इन दोनों से आपका 10 ओम मिला, ठीक है।
और थर्ड वाला भी आपका 10 ओम है, तो इनको हम डायरेक्टली जोड़ देंगे, 10 ओम और 10 ओम, टोटल कितना मिल जाएगा, तो 20 ओम रजिस्टेंस यहाँ से आपका प्रोड्यूस होगा, है ना। तो 20 ओम आपका रेजिस्टेंस यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन पे हमारा 20 ओम, तो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके जितने भी सीरीज में आप यहाँ पैरेलल में आपके होते हैं, ठीक है, तो आसानी से इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यह बोला गया है द गिवन सिंबल स्टैंड फॉर ए एन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो सिंबल है वो किसके लिए आपका है, ठीक है, यूज किया जाता है। आपका ये जो सिंबल होता है ये हमारा बल्ब का सिंबल होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड नंबर ऑप्शन है, ठीक है। बल्ब का एक और सिंबल होता है, जैसे कि आपका क्या दिया रहे, ऐसे लगा रहता है और ऐसे भी लगा रहता है, ठीक है, ये भी बल्ब का है। या फिर बल्ब के ऐसे भी आपका बीच में सर्कल भी किया रहेगा, तो वो भी बल्ब का ही होता है, ठीक है। तो बल्ब के ये सारे सिम्बल्स होते हैं, तो ये याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर का जो आपका सिंबल होता है वो कैसा होता है, तो रजिस्टर के लिए कुछ इस टाइप का आपका सिंबल होंगे, ठीक है। वही आपका प्लग की बात करें ना, तो की जो होता है स्विच, ठीक है, स्विच को कुछ ऐसा दिखाया जाता है, ओपन स्विच को, ठीक है। और वही क्लोज स्विच होता है तो कैसा दिखाया जाएगा, क्लोज स्विच के लिए यहाँ पे एक बीच में डॉट लगा देते हैं, ठीक है, ये की होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब का अभी बता दिया। और बैटरी दिखाना होता है ना, तो बैटरी में हम सेल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक सेल दिखाना होता है तो हम कैसे करते हैं, एक बड़ा एक छोटा, और ऐसे आपका एक सेल हो गया, ठीक है। और सेल में से हम बैटरी बनाना है तो क्या करेंगे, बैटरी में जो होता है एक ऐसे मल्टीपल लगे रहते हैं, एक से ज़्यादा आपका क्या है, सेल लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बैटरी कहलाता है। तो एक साइड में आपका पॉजिटिव होगा, दूसरे साइड में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है कि बड़ा वाला साइड में आपका पॉजिटिव, छोटा वाला साइड में नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका बैटरी का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा हुआ 14 अगस्त 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला गया है अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, ठीक है, 2 कूलम का चार्ज पास होता है, ठीक है। तो इसको क्यू बोलते हैं हम चार्ज को, ठीक है। तो क्यू दे रखा है आपको टू अ पॉइंट, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें दे रखा है हम यहाँ से अलग से लिख लेते हैं। क्यू आपका 2 कूलम दे रखा है, ठीक है। और टू अ पॉइंट टू अनदर टू द अदर सर्किट, अदर इन द सर्किट, ठीक है। आपका क्या है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बी दी बिटवीन दी 2 पॉइंट इज 5 वोल्ट, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस वी भी दे रखा है कितना, 5 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वर्क डन बाई चार्ज होता है, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है विभवांतर का क्या आपका विभवांतर का जो आपका जो होता है परिभाषा क्या होता है कि एक जूल का सॉरी एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से, है ना, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना ऊर्जा का खर्च होता है, जितना कार्य करना पड़ता है, उसको विभवांतर कहते हैं उस बिंदु का, ठीक है। तो इसको आपको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपका द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका क्या कहलाता है, इसी से आपका ये जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आता है ना। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे कि W निकालना चाहें तो W इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V इंटू क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको W पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे आप, V इंटू क्यू। मतलब कि सिंपली आप पोटेंशियल डिफरेंस 5 है और जो Q है 2 कूलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आपका 10 जूल जो होगा, 10 जूल आपका वर्क डन यहाँ पे निकल के आएगा। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन का आपका 21 अगस्त 2018 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बोला गया है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे आपका जो है कि ज़्यादा सुइटेबल जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग भरे, ठीक है। एक साइड में आपका वोल्ट दे रखा है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। दूसरे साइड में आपका क्या दे रखा है, दूसरे साइड में हमारा जो है एक आपका 3 ओम का रजिस्टेंस दे रखा है, रजिस्टेंस, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, मतलब कि आई यहाँ भरना है। आई किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, ठीक है। करंट जो होता है, धारा जो होता है, प्रवाहित धारा, उसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं। तो ये जूल वाले तो कट जाएंगे, ये तो होंगे नहीं ऑप्शन, ठीक है। अब बचा 6 एम्पियर या 6 मिली एम्पियर, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि जो करंट होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, ठीक है। मिली एम्पियर में छोटी करंट को मापते हैं, लेकिन यहाँ वोल्ट है तो मिली वोल्ट रहता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिली एम्पियर वाला लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, वोल्ट है, तो आपका क्या लेंगे, यहाँ पे 6 एम्पियर लेंगे ना, ठीक है। 6 एम्पियर करंट लेंगे तभी जाकर के 6 इंटू 3 18 वोल्ट आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, ओम्स लॉ से। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये है कि ये आपका आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन का आपका 20 अगस्त 2018 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इफ़ द करेंट 1.5 एम्पियर, ठीक है, आई दे रखा है आपका कितना, 1.5 एम्पियर, ठीक है। और इज मेंटेन इन अ रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर कितना क्या है, तो आपका रजिस्टर जो है आपका 10 ओम का है रजिस्टेंस, ठीक है। और देन द एनर्जी डिसिपेटेड
इन द रजिस्टर इन 1 मिनट, ठीक है। टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट। तो जब भी आपका ये टाइम ना मिनट में दिया रहे तो हम उसको क्या करेंगे सेकेंड में बदल लें, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड में कितना हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें दे रखा है, एनर्जी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी डिसिपेटेड, तो इसका फॉर्मूला हमें लगाना है। 3 फॉर्मूले थे, उसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे आई दिया है, आर दिया है, टी दिया है, ठीक है। तो हम ये एनर्जी डिसिपेटेड के लिए जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है, वो क्या लगाएंगे, आई आर टी दिया है तो आई स्क्वायर आर टी लगा लेंगे, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आई कितना दे रखा है, तो आई आपका 1.5 दे रखा है, ठीक है। तो 1.5 को हम 2 टाइम लिख लेते हैं, ठीक है, 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। और आर कितना दे रखा है, तो 10 ओम आपका रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। वही बात करें कि हमारा जो टाइम है वो कितना दे रखा है, तो 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्या मिल जाएगा, एक डेसिमल से एक जीरो कैंसिल, एक डेसिमल से एक जीरो कैंसिल, 15 इंटू 15 225 और 225 इंटू 6, ठीक है। तो 1350 वाट, ठीक है। हमारा 1350 वाट जो है ऑप्शन नंबर 4 वो आपका करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। तो आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन का ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला गया इफ 2 कूलम, ठीक है। यहाँ पे 2 कूलम का आपका क्या है चार्ज है, क्यू दे रखा है फिर से 2 कूलम, ठीक है। और फिर चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है। टाइम भी दे रखा है कितना, 1 सेकेंड में आपका ये आपका 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो व्हाट विल बी द करेंट फ्लोइंग थ्रू दिस इट, ठीक है। तो आपका क्यू और टी दे रखा है, ठीक है। तो करेंट का क्या फॉर्मूला होता है, करेंट का जो फॉर्मूला होता है आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू बाई टी के बराबर होता है ना। ये करेंट का परिभाषा ही क्या होता है कि प्रति सेकेंड में प्रति यूनिट टाइम में आपका प्रति इकाई समय में कितने कूलम चार्ज आपका फ्लो होते हैं किसी चालक से, ठीक है। उसी को आपका क्या बोला जाता है कि हमारा इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक या विद्युत धारा, ठीक है, कि आपका उसके विद्युत धारा का अमाउंट, ठीक है। तो हम ऐसे कैसे डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। तो एक यूनिट टाइम में कितना आपका यहाँ पे चार्ज फ्लो होता है उसी को आपको क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक यहाँ पे करेंट, ठीक है। तो आई का हम फॉर्मूला लगा लेंगे सिंपली क्या, क्यू बाई टी, ठीक है। तो क्यू बाई टी लगा लें तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्यू कितना है, तो क्यू हमारा जो है कि यहाँ पे क्यू जो है आपका 2 कूलम दे रखा है ना, तो 2 कूलम ऊपर रख लें और टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड ना। तो धारा यहाँ से निकल के जो आएगा वो कितना आएगा 2 एम्पियर, ठीक है। कूलम पर सेकेंड इज एम्पियर, ठीक है। यूनिट भी याद रखना है, कूलम पर सेकेंड का क्या होता है ये एम्पियर के बराबर होता है। तो 2 एम्पियर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में आपका ये दे रखा है, ठीक है। तो हमारा 2 एम्पियर आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला गया है आपसे फाइंड द करेंट इन मिली एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर में आपको ये करेंट निकालना है, ठीक है। फ्लोइंग थ्रू अ वायर, जो कि हमारा क्या है एक वायर से ये आपका जो है करेंट आपका फ्लो हो रहा है 25 किलो ओम। यहाँ पे हमारे पास जो है ना रजिस्टेंस कितना दे रखा है 25 किलो ओम, ठीक है। किलो ओम को आप पहले क्या करें कि इसको ना हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ओम में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, किलो को आप हटाएंगे तो 25,000 ओम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 12.5 वोल्ट, मतलब वी जो है ना वी का वैल्यू भी दे रखा है, वी आपका 12.5 वोल्ट है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, करेंट निकालना है, ठीक है। आर दे रखा है और वी दे रखा है, तो आपको करेंट का क्या फॉर्मूला होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका करेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर ना, ठीक है। तो हमारे पास जो है कि ये आपका वी कितना दे रखा है, तो वी हमारा जो है कि 12.5 वोल्ट है, ओके। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, तो 25,000 अभी निकाले थे, किलो में है तो ये 25,000, ठीक है। तो इससे हमें एम्पियर में मिलता है ना, तो एम्पियर से मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया क्योंकि ये आंसर किस में चाहिए, मिली एम्पियर में, ठीक है। जब मिली एम्पियर में हम करना होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दें आप, जीरो से ये इन सब को कैंसिल कर लें, ठीक है। तो अब हमारा क्या मिल जाएगा, ये आपका 25 है ना, 25 से 125, ठीक है। तो ये आपका 0.5 बार में ये कट जाएगा, तो 0.5 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसके लिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का हमारा अप्रोच होना चाहिए ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ओम्स लॉ में आपका क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो आई निकालना है तो वी बाई आर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास वोल्टेज जो दिया हुआ था 12.5 वोल्ट है, तो ऊपर ले लेंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है 25 ओम किलो ओम है, ठीक है। किलो ओम को हम क्या करेंगे ओम में बदल लेंगे, ठीक है। तो 25
1000 ओम हो जाएगा, और वही हमें आंसर चाहिए था मिली एम्पियर में। मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम एम्पियर में आंसर आता, तो उसको मिली एम्पियर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ कैंसिल करने के बाद जो आंसर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो आपका 0.5 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला गया है अ सोर्स मेंटेन्स अ करेंट आई इन अ रजिस्टर और रजिस्टेंस आर इफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, सिंपली जो है ना कि यहाँ पे जो है कि रजिस्टेंस आर है और वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और इन द इलेक्ट्रिक सॉरी इन द सर्किट रजिस्टर, ठीक है। तो आपको क्या निकाला है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस इन टाइम टी, ठीक है। तो टी टाइम में जो है ना रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ये बोला गया है यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो एक बार फिर से पढ़ ले। तो आई आपका करंट दे रखा है, आई आपका करंट है, ठीक है। और रजिस्टर में रजिस्टेंस कितना है, तो ये हमारा क्या है कि आर है, ठीक है। इफ़ द वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना डिसिपेट होगा वो निकालना है, ठीक है। तो आपको 3 फॉर्मूले बताए थे ना, तीनों में से देखिए कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। एनर्जी का फिर आपको ये फॉर्मूला, एनर्जी बोले या हीट बोले, दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो तीनों में से जो भी फॉर्मूला यहाँ लग रहा है उसको आप रख दें, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ये ऑप्शन में है क्या, नहीं है, ठीक है। पहला ये फॉर्मूला होता है, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपको बताए थे वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। और थर्ड क्या होता है, थर्ड आपका होता है वी आई टी, ठीक है। इन तीनों में कोई सा फॉर्मूला है क्या, हमारे पास जो है कि फोर्थ वाला जो है कि सॉरी ये लास्ट जो है वी आई टी है ना, तो ये आपका दे रखा है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन में हमारा है, ठीक है। तो हमारा फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के आपके एग्जाम में 21 अगस्त को ये पूछा गया था, सेकंड थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी हम इसके पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे आपके मिनी पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे, तो आपको ये ज़्यादा बल्कि भी ना लगे, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्लास है, ठीक है। तो जितने भी हमारे इसके पार्ट्स होंगे उनको जरूर से करके जाना, आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमें क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये आपका जो है कि क्लास अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।